तो 22 के महासमर में बात करेंगे बीजेपी की यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव को लेकर दिल्ली में हुई बड़ी बैठक की। बिल्कुल आपको बताएंगे कि सत्ता पक्ष की तैयारी है तो विपक्ष में गठबंधन की गांठ अब भी उलझी हुई है। महासमर में पहले बात बीजेपी की दिल्ली में हुई कार्यकारिणी की बैठक की। बिल्कुल दिल्ली में हुई बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में सीएम योगी ने चुनाव को लेकर साफ संदेश दिया और कहा कि यह चुनाव बड़ा है। ऐसे में यूपी के चुनाव की अहमियत को केंद्रीय नेताओं ने भी जाहिर किया। यूपी के मॉडल को खास पहचान दी गई। दिल्ली की बैठक में योगी का संदेश। बैठक से पहले सीएम योगी की तारीफ। सबसे बड़े राज्य को संभाल रहे योगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सबसे बड़ा देश में वो चला रहे हैं सरकार। वित्त मंत्री का ये बयान और बैठक में जाते योगी के अंदाज को देखकर समझ लीजिए दिल्ली में सीएम का ये अंदाज यूपी की चुनावी अहमियत को बयां करने के लिए बहुत है। इस अहमियत को खुद सीएम योगी भी समझते हैं, लिहाजा उन्होंने इसे बैठक में जाहिर भी कर दिया। भाजपा ने यह पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना जरूरी है। हाल ही में अमित शाह जब लखनऊ दौरे पर आए थे तो उन्होंने मन से इस बात का जिक्र किया कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है तो 2022 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। वहीं सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि 2022 का यूपी इलेक्शन बेहद महत्वपूर्ण है। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि 2022 को जीतने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। सीएम योगी का संदेश साफ था तो संकेत भी साफ था कि 2022 की रणनीति 2024 की रणनीति के लिहाज से काफी अहमियत रखती है, जिसको खुद वित्त मंत्री के इस बयान से समझिए। और ये कोरोना के समय में भी उनके हर एक स्टेप आपको मालूम है, वो चाहे वो माइग्रेंट वर्कर हो, चाहे गांवों में रोजगार पैदा करने के लिए उनका कोशिश हो, और अभी भी उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट के लिए वो उनके तरफ से काम हो रही है, ये इन सभी विषयों को मन में रखते हुए पार्टी के एक कार्यकर्ता पार्लियामेंट में बहुत सालों से है। बैठक से पहले सीतारमण ही नहीं, खुद जेपी नड्डा समेत तमाम दिग्गजों ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कामकाज की तारीफ की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले इस कार्यकारिणी की बैठक का मकसद सीधे तौर पर है कि बेहतर ढंग से इन चुनावी राज्यों में उतरा जाए, और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि रिपीट करना होगा भारतीय जनता पार्टी को। उसको लेकर भी इस पूरी कार्यकारिणी में रणनीति बनाई जाएगी। संगठनात्मक स्तर पर पार्टी को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाओं को जिन राज्यों में चुनाव वहाँ पर लेके जाया जाएगा, बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किस रूप में किस तरीके से काम हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेन्द्र कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज स्टेट, दिल्ली। तो दिल्ली एनडीएमसी सभागार में करीब 2 साल बाद बीजेपी की बैठक हुई। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर मंथन किया गया। बैठक में पीएम मोदी, सीएम योगी, गृह मंत्री शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम नेता मौजूद रहे। रिपोर्ट देखिए। 22 की बिसात पर बीजेपी का मंथन। चुनौतियों से मुकाबले के लिए बड़ी तैयारी। दिल्ली में मंथन, लखनऊ तक संदेश। जीतनी है 22 की जंग, साफ है संकेत। 22 की चुनावी जंग को जीतने के लिए दिल्ली के एनडीएमसी सभागार में बीजेपी का महामंथन हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 124 सदस्य मौजूद रहे। बाकी लोग वर्चुअली बैठक में जुड़े। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर पार्टी ने रणनीति तैयार की। केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज को जन जन तक ले जाने का संदेश कार्यकर्ताओं को दिया गया। कोरोना महामारी की वजह से करीब 1.5 साल के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इस बैठक में 36 संगठनात्मक इकाइयों के सदस्य शामिल हो रहे हैं। 346 सदस्य भी जो कार्यकारिणी के हैं वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बाकी जो वरिष्ठ नेता हैं, लाल कृष्ण आडवाणी की बात कर ले, मुरली मनोहर जोशी की बात कर ले, तो वर्चुअल ढंग से वो अपने घर से ही इस पूरी बैठक में शामिल हो रहे हैं। कोरोना के हालात से निपटने से लेकर महावैक्सीनेशन की प्रक्रिया को पूरा करने की रणनीति पर बात की गई। बैठक की शुरुआत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन से हुई।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की इस पूरी बैठक में तारीफ हुई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान सख्त कदम उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान बोल्ड कदम उठाए, जिसकी वजह से कोरोना महामारी को जिस रूप में फैलना था उस रूप में नहीं फैल पाया। इसके अलावा वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। नड्डा के संबोधन के बाद सीएम योगी ने भी कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया। साथ ही पार्टी की ओर से सीएम ने प्रस्ताव रखा, जिसका अनुमोदन तमिलनाडु के अध्यक्ष अन्नामलाई ने किया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले इस कार्यकारिणी की बैठक का मकसद सीधे तौर पर है कि बेहतर ढंग से इन चुनावी राज्यों में उतरा जाए। और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि रिपीट करना होगा भारतीय जनता पार्टी को। उसको लेकर भी इस पूरी कार्यकारिणी में रणनीति बनाई जाएगी। संगठनात्मक स्तर पर पार्टी को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाओं को जिन राज्यों में चुनाव वहाँ पर लेके जाया जाएगा। बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किस रूप में किस तरीके से काम हुआ है। बैठक में वर्चुअल तरीके से भी पार्टी के नेता जुड़े। लखनऊ से केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। और जो भी बताया जाएगा वह सब किया जाएगा, लेकिन 2022 में हम लोग रिकॉर्ड विजय फिर से प्राप्त करेंगे। व्यवस्थाएं हैं जिसमें मंडल की, जिले की, प्रदेश की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक नियत समय पर होती हैं। और उसमें पूरे संगठनात्मक कार्यों की और जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उनका आकलन और समीक्षा होती है। पूरा चुनाव का मंथन होगा। अध्यक्ष भाषण में सब कुछ बताएंगे। मोदी फैक्टर कितना, मुझे मोदी फैक्टर बताइए ना उसको। मोदी फैक्टर उन्हीं के नेतृत्व में देश चल रहा है, पूरा राष्ट्र चल रही है, पार्टी चल रही है। करीब 2 साल बाद हो रही पार्टी की बैठक में बीजेपी के लिए 5 राज्यों के चुनाव को लेकर अहम बातें की गई। इनमें से 4 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की लिहाज से बैठक काफी अहम है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अकेले मुख्यमंत्री हैं जो सेंटर में मौजूद हैं। बाकी सभी राज्यों के सीएम वर्चुअली जुड़े रहे। टीम न्यूज स्टेट। जाहिर तौर पर दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, हालांकि केवल एक मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्य से, वो भी योगी आदित्यनाथ। और इस बैठक के यूपी को लेकर क्या मायने हैं, यह समझना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, चुनावी सीटों के लिहाज से यूपी बेहद अहम राज्य हो जाता है। महंगाई समेत तमाम चुनौतियां भी हैं बीजेपी के लिए। तो पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन उग्र है। 300 प्लस सीटों की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। यूपी के लिए विकास प्लस धर्म के गठजोड़ पर यह मंथन, ताकि चुनाव जीता जा सके। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, जारी है 22 का महासमर। दिल्ली में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि बीजेपी जितनी चाहे बैठ के कर ले, कोई फायदा नहीं होगा। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि 2022 में बीजेपी की विदाई तय है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भारतीय जनता पार्टी यह तय करने में लगी है कि वो अपना सम्मान कैसे बचा सके। 25 से 30 सीट उत्तर प्रदेश में आना है, वो भी आ जाए तो बहुत होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है और चुनाव आने दीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि होर्डिंग और बैनर यही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, इसके अलावा जमीन पर कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उत्तर प्रदेश को लेकर क्या चर्चा होगी ये तो पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता गांव-गांव में, गली-गली में, घर-घर पे, चौराहे-चौराहे पे ये चर्चा करने लगी है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में तय है कि सत्ताधारी दल के हाथ ही एक बार फिर से सत्ता आने वाली है। और अभी तक प्री पोल सर्वे भी ये बताने के लिए काफी हैं कि उत्तर प्रदेश का जनमत योगी आदित्यनाथ के साथ है। अगर आप 2002 से लेकर अब तक के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये बिल्कुल साफ है कि 2022 में भी कमल खिलने वाला है। के महासमर में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
बीजेपी के सामने जितने भी दल इलेक्शन में हैं, वो शायद ही आत्मविश्वास के साथ बीजेपी के संगठनात्मक ताने बाने के सामने फिर भी कोई कमी ना रहे, बीजेपी लगातार इस मोर्चे पर काम करती नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ना समाजवादी पार्टी कोई चुनौती है, ना बहुजन समाज पार्टी कोई चुनौती है, ना कांग्रेस चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जनता के बात को लेकर चलती है और सिर्फ अपने दिलो दिमाग में जनता का ख्याल रखती है। ताबड़तोड़ रैलियों की शुरुआत और हर महीने दिल्ली के किसी न किसी नेताओं का कार्यक्रम ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ 2022 के चुनाव के लिए आला कमान बेहद संजीदा नजर आ रहे हैं। चुनावी विश्लेषकों की माने तो बीजेपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी से होगा और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी समेत कांग्रेस भी मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप ने पिछले अपने जितनी भी उनकी जनसभाएं हुई हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा हो या गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा, जो इन्होंने उत्तर प्रदेश में 3 चुनाव में बीजेपी को लगातार जीत दिलाई, इन दोनों बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपने सभाओं में बोलते हुए जो फोकस किया वो समाजवादी पार्टी पे किया। ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप ने अपना मुख्य प्रतिद्वंदी खुद ही चुन लिया है, वो प्रतिद्वंदी है समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश के बंटवारे के बाद 2002 का विधानसभा चुनाव 403 सीटों पर हुआ। बीजेपी ने 320 सीटों पर चुनाव लड़कर 88 सीटें जीती थी और उसे 20.08% वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी ने यह चुनाव 390 सीटों पर लड़ा था और उसने 143 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी को 25.37% वोट मिले थे। 2007 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने 350 सीटों पर लड़ा था, लेकिन उसे 51 सीटों पर ही जीत मिली थी। उस पर 16.97% मतदाताओं ने विश्वास जताया था। बीएसपी के लिए 2007 का चुनाव ऐतिहासिक था। उसने 403 सीटों पर चुनाव लड़कर 206 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उस पर 30.43% मतदाताओं ने विश्वास जताया था। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 398 उम्मीदवार उतारे थे। उसे केवल 15% वोट और 47 सीटें ही मिली थी, लेकिन 401 सीट पर चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी को 224 सीट मिली थी। उसे 29.13% वोट मिले थे। साल 2017 का चुनाव बीजेपी ने 384 सीटों पर लड़ते हुए 312 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उसे 39.67% वोट मिले थे। वहीं समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में केवल 47 सीटें मिली और उसने कांग्रेस से समझौता कर 311 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उसे 21.82% वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस ने 114 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन वह सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस को 6.25% वोट मिले थे। 2002 से 2012 के दौरान बीजेपी को 15 से 23% के बीच वोट मिले, लेकिन 2017 में उसे अचानक से करीब 40% वोट मिल गए और यह वह समय था जब नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही थी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2004 में 22.17% और 2009 में 17.5% वोट पाए थे, लेकिन 2014 में संख्या बढ़कर 42.63% हो गई और यह देश में नरेंद्र मोदी युग की शुरुआत थी। 2012 के बाद 13 में जब नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के तौर पे चेहरे के तौर पे सामने आते हैं, तो 14 से बीजेपी ने गजब का रिस्पांस दिया। उत्तर प्रदेश में 73 सीटें लोकसभा में जीती, फिर 17 में 325 सीटें अलायंस के साथ विधानसभा जीत लिया, फिर सारी पार्टियां करीब करीब एक साथ आईं। 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर 51% वोट बीजेपी ने लिए। बीजेपी का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस 51% वोटों का है। तो बीजेपी के 2000 के बाद इनका पहले जनाधार गिरता है, उसके बाद तेजी से उठता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बढ़ते जनाधार और 2022 के चुनाव को लेकर सभी प्री पोल सर्वे में ये बात साफ हो चुकी है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतकर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और बीजेपी का चेहरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। इस बात में पहले भी कोई संदेह नहीं था। लखनऊ से जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ नकुल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश।